गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, अगर संगत के दिल में बाबा जी से मिलने की इच्छा साफ हो, मन हमारा साफ हो, तो बाबा जी किसी भी प्रकार की कोई ना कोई सिचुएशन बना ही देते हैं। अगर क्या हुआ कि हम बाबा जी के पास नहीं पहुंच सकते हैं, तो वह खुद ब खुद हमारे पास चलकर जरूर आते हैं और हमारे दर्शन जरूर देते हैं। साथ संगत जी, यह घटना भी एक ऐसे ही बाबा जी के सत्संगी की है, जो कि बाबा जी के पास जाना तो चाहता था, लेकिन कुछ इस पर परेशानियां थी, जिसकी वजह से यह चाह कर भी बाबा जी के सत्संग सुनने नहीं जा पा रहा था, ना ही उनसे मिलने जा पा रहा था। संगत से मेरी एक विनती है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और संगत के चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब संगत जी जरूर कर ले। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले जी। साथ संगत जी, यह सत्संगी भाई शिमला का रहने वाला है। अब इनके परिवार में साथ संगत जी, इनकी एक बीमार बीवी थी। बच्चे तो अपना पढ़ लिख कर बाहर कंट्री में सेटल हो गए थे। बच्चे इनको बार बार अपने पास बुलाते थे, पर यह लोग नहीं जाते थे। यह लोग किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहते थे। कहते थे, जब तक बाबा जी की कृपा है, शरीर में जान है, हम यहीं रहकर कमाएंगे और बाबा जी का ध्यान करेंगे। हम अपने शहर को छोड़कर, देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में नहीं जा सकते, और वहाँ जाके क्या भरोसा तुम हमारे साथ कैसा बर्ताव करो और कैसा नहीं। इससे अच्छा तो हम अपने ही घर में ठीक हैं। बच्चों के कई बार बुलाने पर भी ये लोग नहीं जाते थे। यह जो सत्संगी भाई था, इसका एक सत्संगी दोस्त भी था, जो कि अक्सर सेवा पर जाया करता था। लेकिन यह सत्संगी भाई अपनी बीवी के बीमारी के चक्कर में नहीं जा पाता था, क्योंकि इसके मन में यही होता था कि अगर मैं सेवा पर जाऊंगा या फिर सत्संग सुनने जाऊंगा, पीछे से मेरी बीवी को किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा मैं घर रहकर ही इसकी मदद कर सकूं, क्योंकि इतनी देर के लिए जाना तो फिर उसकी मदद कौन करेगा। और बाबा जी कहते हैं कि यह भी तो एक सेवा ही है, तो फिर मैं क्यों इधर उधर भटकूं। पहले मुझे अपना घर देखना चाहिए। मेरी बीमार बीवी को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बाद मैं सत्संग देख तो साथ संगत जी, यह सत्संगी भाई हमेशा ही ऐसे ही सोच सोच कर रह जाता था और यह सत्संग घर नहीं जा पाता था। इसको बड़ा दुख तो होता था, लेकिन क्या ही करे, वह भी मजबूर ही था। तो ऐसे ही बाबा जी इनके शहर में भंडारे पर आए हुए थे। अब इनका सत्संगी जो दोस्त है, वो आकर बताता है कि बाबा जी आए हुए हैं, बाबा जी सत्संग भी फरमाएंगे और दर्शन भी देंगे, क्या तुम चलोगे। तो वह कहता है कि तुम्हें तो मेरे घर की हालत पता ही है, मैं क्यों नहीं जा सकता। अगर जा सकता तो मैं ज़रूर जाता। मन तो मेरा भी बहुत करता है, क्या मेरा मन नहीं करता होगा कि मैं अपने सदगुरु के पास जाऊं, लेकिन अब मजबूरी के कारण मैं क्या ही कर सकता हूं। तो इसके जो दोस्त होता है, वह काफ़ी समझाता है कि भाई देख ले, पीछे से कोई ना कोई ख्याल रख ही लेगा, बाबा जी है ना, बाबा जी ख्याल रखेंगे। वे कहते हैं कि नहीं, मैंने जिस चीज़ की जिम्मेवारी ली है, पहले मैं वो निभाऊंगा, उसे मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हें पता है ना, उसे एक आदमी चाहिए ही होता है जो कि हर पल उसके पास रहे। वो तो काम के चक्कर में मैं 2 घंटे इसको किसी के हवाले करके चला जाता हूँ, पर सत्संग में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वरना मैं ज़रूर जाता। तो साथ संगत जी, फिर ये अपने दोस्त के समझाने पर भी उसे मना कर देता है। अब उस दिन इसको काम पर जाने की बारी आती है, तो यह भाई नाव चलाने का काम किया करता था। तो यह भाई लेक के पास अपना चले जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। अब इसकी नाव पर एक औरत आती है, कहती है कि भाई मुझे यहाँ से दूसरी जगह जाना है। साथ संगत जी, बाबा जी का संजोग भी देखिए, वह औरत इनके पास आती है और वह ये भी कहते हैं कि भाई तुम्हें
इतनी दूर जाना है और वह अकेली ही होती हैं। वे कहती हैं कि हाँ, मुझे आप क्या वहाँ तक छोड़ देंगे? तो यह भाई सोचता है कि भाई क्यों नहीं, जितनी जल्दी काम निपटाऊँगा उतनी जल्दी मैं भी तो घर अपने जा पाऊँगा। तो ये उसे हामी भर देता है और उसे एक लेक से दूसरी लेक तक छोड़ देता है। जब दूसरी लेक तक छोड़ रहा हो तो वह बीवी बताती है कि भाई मैंने सुना है कि उस लेक पर एक महापुरुष आने वाले हैं। जो महापुरुष इन दिनों यहाँ आए हुए हैं वही वहाँ पे दर्शन देने आएंगे। वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये कहती है कि नहीं, मैंने सुना है, मैं तो उन्हें नहीं मानती हूँ लेकिन हाँ जाकर देखना चाहती हूँ कि आखिर वह है कौन। तो ये सात संगत जी, यह बीवी अपने बाबा जी का नाम बताती है। तो ये कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है बाबा जी, पर इतना समय थोड़ी ना है कि वह किसी को भी दर्शन देने आएंगे। वह कहती है कि नहीं, ऐसा सुना है तभी मैं जा रही हूँ, आप चल के खुद भी देख सकते हो। तो ये बीवी को इस भाई ने वहाँ पर छोड़ना ही था। तो जब ये दूसरी लेक पर पहुँचता है तो अभी वहाँ पर बाबा जी को आने में समय होता है। तो ये भाई देखता है कि लेक तो बिल्कुल ही खाली पड़ी है। तो ये कहता है कि ऐसे ही लोग अफवाह बना रहे होंगे, बाबा जी भला यहाँ इतने दूर क्यों आएंगे, बाबा जी को और भी तो काम है ना। तो सात संगत जी ये बैठे बैठे सवारी का इंतज़ार कर रहा होता है। इतने में इसकी आँख लग जाती है। जब आँख लगती है तो ये सपने में देखता है कि बाबा जी इसे दर्शन देने आए हैं। तो यह फिर जब इसका सपना खुलता है तो सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो सपने में देखा था कि बाबा जी दर्शन देने आए हैं, पर बाबा जी यहाँ कैसे आ सकते हैं? इतने में मैं सोच ही रहा था कि देखते देखते उस लेक पर काफ़ी भीड़ लग जाती है, संगत इकट्ठा होने लगती है। तो ये जान जाता है क्या सच में बाबा जी आने वाले हैं? जो यहाँ पर इतनी भीड़ लग गई है। थोड़ी ही देर में वहाँ पे सेवादार भी आते हैं और कहते हैं कि भाई बाबा जी आने वाले हैं, रास्ता साफ रखो। जब बाबा जी वहाँ आते हैं तो इसी भाई की नाव में बैठते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए। तो सात संगत जी जब बाबा जी इस भाई की नाव में बैठते हैं तो इस भाई को तो बिल्कुल ही यकीन नहीं हो रहा होता कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि बाबा जी मेरी नाव में आके बैठे। तो यह बाबा जी को देखता ही रहता है और बाबा जी के कहने पर यह भाई नाव चलाने लगता है। जब रास्ते में दूसरी लेक तक ये बाबा जी को छोड़ ही रहा था, बाबा जी कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम सत्संग नहीं आए? तो ये कहता है कि बाबा जी मैं क्या ही बताऊं, आप तो सब जानी जानो, मेरे बताने से क्या ही फर्क पड़ेगा, आप खुद ही जानते हो। बाबा जी फिर कहते हैं कि हाँ बेटा वो तो बात है, लेकिन तुम्हें पता है ना हमें सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये कहता है कि बाबा जी मेरी मजबूरी थी। तो बाबा जी कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ये सब चीज़ें तो मैं जानता ही हूँ, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे दर्शनों के लिए यहाँ आना पड़ा। तो सात संगत जी वहाँ पर बाबा जी जब दूसरी लेक तक पहुँचते हैं तो उस भाई को दर्शन और आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। कहते हैं कि बेटा ऐसे ही अपने पहले घर का ख्याल रखो और अपने भजन सिमरन में नाम की कमाई करते रहो, उसमें पीछे मत हटना। और फिर बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। सात संगत जी जो भी संगत बाबा जी तक नहीं जाती है, बाबा जी खुद ऐसी संगत को दर्शन देने जाते हैं, क्योंकि बाबा जी अपनी संगत का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद ज़रूर आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी ना लिखना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। गुरु प्यारी सात संगत जी आप सभी को राधा स्वामी जी।